नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है देवर जी के तेवर। आज देवर जी ने फिर भोजन की थाली फेंक दी। कारण रोटी में घी जरा सा कम लगा था। आज घी खत्म हो गया था। 2 दिन हो गए कहते हुए, लेकिन अभी तक लाके नहीं दिया था। अब वैसे भी थाली फेंकने का यह वाकया किसी न किसी बहाने अक्सर होता ही रहता था। हमेशा की तरह रश्मि ने थाली उठाई और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पतिदेव से कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ ने चेतावनी दी थी कि परिवार के किसी भी सदस्य की पति से अगर कुछ शिकायत की तो मायके भेज दी जाएगी और फिर ससुराल में कभी नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। मायके में सिर्फ माँ और एक अविवाहित छोटी बहन है, जिनकी जिम्मेदारी चाचा और चाची ने उठा रखी है। सच पूछो तो देवर जी को भोजन से कम रश्मि यानी कि अपनी भाभी से ज़्यादा शिकायत रहती है, क्योंकि वह उनकी अंगुलियों के इशारे पर नहीं नाचती। वैसे तो देवर जी रश्मि के पतिदेव से अधिक पढ़े लिखे हैं, लेकिन निकम्मे और बेरोजगार हैं। नौकरी करना नहीं चाहते और छोटा मोटा व्यवसाय तो बिल्कुल नहीं। यदि लाखों रुपए हाथ में आएं तो किसी व्यवसाय के लिए सोच सकते हैं। शाम को सासू माँ जब अस्पताल की ड्यूटी से घर लौटी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई। आते ही देवर जी के कमरे में गईं और बोली, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दुल्हन देख ली है। एक नई नर्स की बहाली हुई है, भला की खूबसूरत है। मैंने आज उसके माता पिता से तुम्हारे लिए बात की है। सुनकर देवर जी के तेवर बदल गए। मन में शादी के लड्डू फूटने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लड़की वालों का फोन आया और उन्होंने उनके निकम्मेपन की दुहाई देते हुए शादी से मना कर दिया। तभी देवर जी को याद आया कि रश्मि की बहन भी तो सुंदर है और शादी के लायक है। उन्होंने तुरंत सासू माँ को यह बात याद दिलाई। लेकिन हाय ये किस्मत, रश्मि ने भी कमरे में आकर सासू माँ को अपनी बहन की शादी की अगले महीने होने की खुशखबरी सुनाई और साथ ही पतिदेव के दूसरे शहर में स्थानांतरण की भी खबर सुना दी। अगले हफ्ते पतिदेव के साथ रश्मि का भी सामान पैक हो गया। आखिर दूसरे शहर में पतिदेव को भी तो भोजन की थाली सजाने वाली और सेवा करने वाली रश्मि जी की ज़रूरत थी। सासू माँ की चेतावनी और देवर जी के तेवर दोनों को दरकिनार कर रश्मि जी पतिदेव के साथ अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हुई जा रही थी। शायद उसके लिए यही विकल्प सही भी था और देवर जी अपने तेवर अपने में ही लेकर बैठे रह गए। आखिर उनके नखरे उठाने वाली जो अब घर में नहीं रहेगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।